दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर ले चुके हो और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कितना खर्चा आएगा, 10,000, 50,000 या 2 लाख। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो कितना खर्चा आ सकता है, आप लोगों की फीस कितनी जाने वाली है 1 साल की, एंड अगर आप वहां पे रहते हैं तो हॉस्टल का फीस कितना जाने वाला है, हॉस्टल में कितना खर्चा होने वाला है, पीजी में कितना खर्चा होने वाला है, खाने पीने से लेके बिजली का बिल तक कितना आने वाला है, सारी डिटेल बताने वाला हूं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं उसका, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर से देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर की कि किस किस कॉलेज के लिए कौन कौन सा फीस है, किस तरीके से फीस रहने वाली है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के देखो, अगर नॉर्मल कॉलेजेस की बात करूं, साधारण कॉलेजेस की बात करूं जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स के कोर्सेज के लिए आपको फीस देखने को मिलेगा 10,000 से 20,000 प्रति वर्ष के लिए। 1 साल का फीस आपको 10 से 20,000 के बीच में देखने को मिलेगा अगर कोई नॉर्मल कॉलेज है आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए, देखो दयाल सिंह कॉलेज हो गया, जाकिर हुसैन कॉलेज हो गया, अगर इन सब कॉलेजेस में आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को 10 से 20,000 रुपए देने पड़ेंगे फीस के तौर पे 1 साल के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं साइंस कोर्सेज के लिए, क्योंकि साइंस का कोर्स है तो भाई लैब वैब का चार्ज भी तो होगा ना थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ी सी फीस ज्यादा हो जाती है लैब के लिए। अगर लैब के खर्चे और बाकी खर्चों को देख के हम मिलाएं तो साइंस के कोर्स के लिए आपको 15 से 30,000 के बीच फीस देखने को मिल जाएगा, वो भी 1 साल के लिए। ठीक है भाई, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि लैब और अन्य शुल्क के कारण ये जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। लैब में प्रैक्टिकल चलता है, कुछ वर्क चलता है, तो उनका थोड़ा सा फीस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ज्यादा इंक्रीज नहीं है, देख लो 10,000 का डिफरेंस है बस। अगर मैं बात करूं प्रीमियम कॉलेजेस की, प्रीमियम कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं, मान लो नॉर्थ कॉलेज के नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो कॉलेज टू कॉलेज, कैंपस टू कैंपस जो है वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है फीस। अगर मैं बात करूं प्रीमियम कॉलेजेस तो उसका जो फीस है पर ईयर का, पर मंथ का नहीं बता रहा मैं, पर ईयर का बता रहा हूं। फर्स्ट ईयर का आप जो फीस होगा वो 70 से 95,000 के बीच होने वाला है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉलेज आ जाएंगे? तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो यहां पे देखने को मिल जाएगा। हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, तो ये सारे प्रीमियम कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो इनकी जो फीस है वो भी थोड़ी सी प्रीमियम तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कॉलेज और हॉस्टल फीस कितना रहने वाला है, तो 60 से 120 लाख सालाना देखने को मिलने वाला है। कॉलेज हॉस्टल फीस का मतलब होता है कॉलेज भी साथ साथ कॉलेज की फीस भी इंक्लूड होगी और उसमें कॉलेज वाले हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसी कोई सुविधा मिल रही है आपको तो इतना फीस देखने को मिलने वाला है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं, ये तो थी कॉलेजेस की बात कि अगर नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10 से 20,000 में आपका पूरे साल का हो जाएगा फीस। अगर किसी साइंस कोर्स को करना चाहते हो तो 15 से 30,000 के बीच में आपका फीस रहने वाला है, एंड किसी प्रीमियम कॉलेज में जा रहे हो तो 60 से 95,000 के बीच आपका फीस रहने वाला है पर ईयर का। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पर कैंपस वाइज आपको रहने का खर्चा, पीजी का खर्चा और भी खाने पीने का खर्चा कितना लगने वाला है, तो वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अलग अलग स्टेट से आओगे, अलग अलग राज्यों से आओगे, तो आपको ये सारी चीजें एक बजट बना के चलना होगा। तो उस बजट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप नॉर्थ कैंपस में किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हो एंड नॉर्थ कैंपस में जा रहे हो, तो वहां पे जो पीजी का शुल्क है, पीजी का जो पैसा है, आपको किराया है, वो 8 से 15,000 के बीच देखने को मिलेगा। एंड नॉर्थ कैंपस में पीजी बहुत सारे होती हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो आराम से यहाँ पे 8 से 15,000 के बीच में आपको पीजी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि टिफिन और खाने का खर्चा कितना रहने वाला है, तो 3 से 5,000 में आपका पूरा महीने का खर्चा रहने वाला है। ये प्रति माह बता रहा हूं मैं, महीने का खर्चा। ठीक है, तो 3,000 से 5,000 के बीच आपके टिफिन का खर्चा हो जाएगा, एंड यहाँ पे पीजी का 8 से 15,000 के बीच हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल अनुमानित खर्चा बताऊं तो ये 13,000 से 20,000 देखने को मिलेगा आपको खाने खर्चे का। तो मान लो कि अगर नॉर्मल कॉलेज है कोई, तो मान लो 20,000 आपका कॉलेज का फीस हो गया, 10,000 कॉलेज का फीस हो गया, और यहाँ पे मान लो 20,000 आपका रहने का खर्चा हो गया, तो ये टोटल हो गया आपके पास 30,000। ठीक है,
ये पर महीने का है, याद रखना पर महीने का है। अगर मैं बात करूं कि आप साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस में जा रही हो तो उसके आसपास कौन कौन से लोकप्रिय स्थान है घूमने के लिए जो आपका मनोरंजन कर सकते हैं भैया, तो यहां देखो कमला नगर है, मुखर्जी नगर, विजय नगर और शक्ति नगर, तो ये सारे फेमस जगह है नॉर्थ कैंपस के पास। तो आप लोग यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हो। अगर मैं बात करूं साउथ कैंपस की कि साउथ कैंपस में आपको पीजी कितने का मिलने वाला है, तो साउथ कैंपस में लगभग 9 से 16 हजार के बीच देखने को मिलने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साउथ कैंपस में नॉर्थ कैंपस से महंगा कैसी है, तो मेरे दोस्त साउथ कैंपस में पीजी का ऑप्शन बहुत ही कम होता है, तो ऑप्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है भैया, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, तो इसीलिए पीजी थोड़ा सा महंगा देखने को मिल सकता है यहाँ पे। एंड टिफिन खर्चा वही सेम रहने वाला है 3 से 5 हजार के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूं, अगर साउथ कैंपस के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और वहां पे रह रहे हो पीजी में, तो टोटल खर्चा आपका 14 से 22 हजार के बीच में आ सकता है, ठीक है भाई। और कौन कौन से यहाँ पे लोकप्रिय स्थान है जहां पे आप घूम सकते हो, वीकेंड एंजॉय कर सकते हो, तो सत्य निकेतन आपके पास, साउथ एक्सटेंशन है और ग्रेटर कैलाश है, तो यहाँ पे आप घूम सकते हो, वीकेंड में एंजॉय कर सकते हो, हाँ अपनी महिला मित्र के साथ, ठीक है। चलो अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूं तो ऑफ कैंपस में अगर पीजी देख रहे हो तो काफी नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के हिसाब से काफी सस्ता मिलने वाला है आपको, मतलब 6 से 10 हजार के बीच में आपको पीजी देखने को मिल जाएगा। खाने का खर्चा आपको टिफिन सर्विसेज जो है वो 3 से 4 हजार के बीच मिल जाएगी, 3 से 4 हजार में आपका खाने का खर्चा भी हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मासिक अनुमानित खर्चा जो है वो कितना हो जाएगा, तो 10 से 15 हजार के बीच में आपका ऑफ कैंपस में देखने को मिल जाएगा। ऑफ कैंपस में करोल बाग हो गया, कीर्ति नगर हो गया, लाजपत नगर हो गया, तो यहाँ पे आप लोग घूम सकते हो। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कॉलेज का फीस कितना लगना है एंड रहने का खर्चा कितना लगेगा। अगर आप नॉर्थ कैंपस में रहते हो तो 20 हजार मान लो, मैक्सिमम 20 हजार लगेगा, ठीक है। अगर आप मान लो कि साउथ कैंपस में किसी कॉलेज में एडमिशन लेके वहां पे रहना चाहते हो, देन यहाँ पे 22 हजार का खर्चा लगेगा पर मंथ का। एंड अगर आप ऑफ कैंपस में लगते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 हजार का खर्चा आएगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कि एडिशनल खर्चे कौन कौन से हैं, अन्य मासिक खर्चे कौन से हो जाएंगे, जैसे आप बिजली और पानी का अलग से अगर चार्जेस देना है आप लोगों को, कहीं कहीं अलग से चार्जेस देना होता है मीटर के तौर पे, तो आपको 1000 से 1500 रुपए पर महीना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 1000 से 1500 रुपए पर महीना के हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेट्रो और बस से, अगर आप जानते हो आते हो भाई कॉलेज जाओगे आओगे देन कहीं घूमने जाओगे तो उसका भी तो खर्चा लगेगा, तो 500 से 1000 के रुपए में यहाँ पे ले लो, ठीक है। और वाईफाई इंटरनेट कपड़े इन सब का 1000 से 2000 के बीच खर्चा ले लो, तो टोटल यहाँ पे देखो 1500, 1000 और 2000, तो ये हो गया हमारे पास 4,500 खर्चा ये एडिशनल लगेगा। तो वहां पे 20 हजार मैक्सिमम खर्चा हो रहा था और 4,500 यहाँ पे हो रहा था, मतलब कि पर मंथ आपके 25 हजार तक खर्चा लग सकता है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेके वहां पे आप पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई प्यारा सा कॉलेज मिल जाए और आप अपने सपने को पूरा कर सको। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी दिक्कत हो रही है, या फिर आप सोच रहे हो आप 2027 में सीवीटी को टारगेट कर रहे हो, तो देन हमारी बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आप लोग मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा ये पर्सनल मेल आईडी है, यहाँ पे मुझे कनेक्ट करने के लिए आप सिंपली जो भी डाउट हो, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में, जो भी कॉलेज में दिक्कत आ रही है, या फिर किसी कोर्स को सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोग मुझसे कनेक्ट करके अपनी सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मोटा मोटा आइडिया मिल चुका होगा, अनुमानित खर्चा पता चल गया होगा कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो मोटा मोटा कितना खर्चा आने वाला है एंड कितने का बजट लेके आपको चलना है। अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो, अदर स्टेट से आ रहे हो, तो आपके पेरेंट्स को कितने का बजट देना है एंड किस तरीके से अपने खर्चे को मेंटेन करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना कमेंट बॉक्स के अंदर।